सिलसिला बुरी खबरों का भड़ाल से आना रुक नहीं रहा है। उम्मीद ये थी कि अब कोई नया केस इस तरह का देखने सुनने में नहीं मिलेगा, लेकिन शाम होते होते आज ये खबर पहुंची कि एक 25 साल का और नौजवान जिसकी तबीयत बिगड़ गई है और जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में शिफ्ट किया गया है। बढ़ाल गांव से अच्छी खबरें आने के लिए पता नहीं कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिससे पूरा पीर पंजाल बहुत गमगीन हो जाता है। आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बढ़ाल गांव पहुंचे थे, आपने देखा था। साथ में कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना, बुद्दल से एमएलए बुद्दल जावेद इकबाल चौधरी भी साथ थे। और 3-4 दिन से कुछ ऐसा लग रहा था कि अब नया कोई ऐसा सामने नहीं आएगा, नया कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि कोई नया पेशेंट जो है वो बढ़ाल गांव से अस्पताल तक पहुंचाया गया है। लेकिन अभी अभी ये खबर आ रही है कि बढ़ाल गांव में किसी और शख्स की तबीयत भी ख़राब हुई है और उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी पहुंचाया गया है। बुद्दल एमएलए जावेद इकबाल चौधरी इस वक्त फ़ोन लाइन पर मेरे साथ हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिस पेशेंट को पहुंचाया गया है उसके अहवाल पता करते हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर बताइए कि ये आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी बढ़ाल पहुंचे, आप भी, जावेद अहमद राना साहब भी, और अभी अभी ये खबर आ रही है कि कोई और शख्स भी जिसकी तबीयत ख़राब हुई है और उसको जीएमसी राजौरी पहुँचाया गया है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है सर? जी, हम दिन को वहीं थे सीएम साहब के साथ और एमएचए की टीम भी वहाँ पे आई हुई थी और वो भी सैंपल वगैरह कलेक्ट कर रहे थे। और जैसे हम वहाँ से निकले तो तभी इसकी खबर में मिली कि एक उसी फैमिली से एक लड़का है, आजाज नाम है इसका, कि उसको कुछ यूरिन जो है उसकी ब्लॉक हो गई है। तो फिर हम यहाँ पे लेके आए मेडिकल कॉलेज राजौरी में, यहाँ पे एडमिट करवाया है। इसका सीटी स्कैन वगैरह कराया, सीटी स्कैन इसका ठीक है, ब्रेन में कोई स्वेलिंग के सिम्टम नहीं है और अल्ट्रासाउंड भी किया, वो भी ठीक है। बाकी टेस्ट भी इसके ठीक है, पैरामीटर्स इसके बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं जी, लेकिन वो अभी अनकॉन्शियस कंडीशन में है। तो अब इसको हम आगे रेफर करवा रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़। जी जावेद साहब, आप इस वक्त जीएमसी राजौरी हैं? जी, मैं जीएमसी राजौरी। जी जावेद साहब, बस ये जानना चाहेंगे आपसे कि डॉक्टर्स ने क्या कहा है। जो पुराने पेशेंट थे जब यहाँ पर पहुंचे थे जिनकी मौतें हो गई, उससे कुछ सिम्टम्स मिलते जुलते हैं इसके जो टेस्ट किए गए हैं सर? बिल्कुल, जो लेटेस्ट केस जो जट्टी बेगम का हुआ था वैसे सिम्टम इसमें भी पाए गए हैं। उसकी भी, जट्टी बेगम की भी यूरिन का वो ब्लॉकेज बताया गया था और इसका भी वैसे ही है और वैसे ही इसके भी जो सिम्टम, जो सफोकेशन वगैरह इसको आ रही है वैसे ही हो रही है। जी जावेद साहब, अब आप क्या इस पेशेंट को यहीं रखने का मूड है या कहीं आगे भेजेंगे सर? अभी मेरी बात हुई है अपने आबिद हफीज साहब से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ है जी, और डिवकम साहब से, तो वो हम ये डिसाइड हुआ कि इसको इमीडिएटली रश करेंगे पीजीआई चंडीगढ़। तो कैसे सर, कैसे ले जाया जाएगा? बाई सड़क या कोई और एयर एम्बुलेंस का? एयर एम्बुलेंस के उसको वो तो एयरपोर्ट पे ही आ सकती है क्योंकि उसको लाइट वगैरह की फैसिलिटी चाहिए होती है। जी बिल्कुल, तक बाई रोड ही जाएगा जी। तो डिवकम साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं एयर एम्बुलेंस के लिए। अच्छा, तो जावेद साहब बस जी 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 जावेद साहब कुछ कह रहे थे आप? ये अभी एक मिस्ट्री है, इसका कुछ है नहीं अभी, तो कुछ ना मेडिकल रिसर्च में कुछ आ रहा है और ना ही अभी पुलिस के हाथ में कुछ आया है जी। तो अब इसकी फाइंडिंग का कोई पता नहीं, कितना में इंतजार करना पड़ेगा। जावेद साहब, एक चीज ये बताइएगा कि ये इससे पहले भी कोई पेशेंट आपने जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा है या पहला पेशेंट जा रहा है? पहले एक पेशेंट भेजा था हमने, वो चंडीगढ़ पहुंचते ही उसकी डेथ हो गई थी जी। एडमिट हुआ नहीं था हॉस्पिटल में तो उसकी डेथ हो गई जी। तो जावेद साहब बस इतना बता दीजिएगा, चूंकि आप इस वक्त जीएमसी में हैं, बहुत मसरूफ हैं, मैं ज्यादा वक्त आपका बिल्कुल नहीं लेना चाहता। तो जावेद साहब ये बता दीजिएगा फिलहाल ये जो शख्स है, ये वो जो 3 फैमिलीज जिनमें मौतें हुई हैं उन्हीं के रिलेशन में आता है या अलग से है सर? बिल्कुल बिल्कुल, उनके क्लोज रिलेशन में। ये जो थर्ड फैमिली थी मोहम्मद असलम साहब जिनके 6 बच्चों की डेथ हो गई है जी, ये उनका भांजा है, रियल भांजा है। ये कल जो जिस लड़की की डेथ हो गई थी उसके साथ 2-3 दिन से ये एसएमजीएस हॉस्पिटल में वहाँ पे था, ट्रीटमेंट करवा रहा था उसका, और रात को गुजरी रात को ये डेड बॉडी के साथ ही वहीं से आया था जी। तो आज दिन को ये बिल्कुल ठीक अच्छा भला था, अचानक ये लेट आफ्टरनून में इसको ये कॉम्प्लिकेशन आई है। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, और आप इन लोगों की मदद कर रहे हैं, आपके लिए भी हम बहुत दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह करे अब ये सलामत रहे ये बच्चा। बहुत शुक्रिया सर। जावेद इकबाल चौधरी, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बुद्दल, इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी से फोन लाइन पर मेरे साथ थे। आज आपने देखा था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बढ़ाल गांव का दौरा किया था, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, ऑनरेबल एमएलए बुद्दल भी
साथ थे। और ये जो शख्स है, जिस शख्स की अभी अभी तबीयत खराब हुई है, ये शख्स मोहम्मद असलम, 6 बच्चों की पिछले चंद दिनों में मौत हुई है। मोहम्मद असलम का भांजा है। कल जिस बच्ची की मौत हुई थी उसके ट्रीटमेंट के सिलसिले में पिछले 3-4 दिन से ये जम्मू में उसके साथ था, और कल जब उसकी मौत होती है उसकी डेड बॉडी के साथ वापस बडाल गांव पहुंचता है। और आज शाम होने तक इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अचानक इसकी तबीयत बिगड़ी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में इस वक्त ज़ेरे इलाज है। अब बहुत जल्द इसको यहाँ से जम्मू और जम्मू से पीजीआई चंडीगढ़ भेजा जाएगा। सिलसिला बुरी खबरों का भडाल से आना रुक नहीं रहा है। उम्मीद ये थी कि अब कोई नया केस इस तरह का देखने सुनने में नहीं मिलेगा, लेकिन शाम होते होते आज ये खबर पहुंची कि एक 25 साल का और नौजवान जिसकी तबीयत बिगड़ गई है और जिसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में शिफ्ट किया गया है। जैसे ऑनरेबल एमएलए फरमा रहे थे कि बहुत अभी इनको जम्मू भेजा जा रहा है और जम्मू से पीजीआई चंडीगढ़ इसको भेजा जाएगा। हम बस दुआ ही कर सकते हैं और आप तमाम लोगों से कहेंगे, दुआ करिए कि ये जो 25 साल नौजवान है ये सलामत रहे, इसकी जान न जाए, और ये गिनती जो 17 तक पहुंच गई है बस यहीं रुके और ये 17 का हिंसा आगे ना बढ़े। तमाम लोग मिलकर दुआ करिए। फिलहाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे इलाज 25 साल नौजवान, जिसको अभी जम्मू भेजा जा रहा है और जम्मू से इसे पीजीआई चंडीगढ़ भेजा जाएगा।